बच्चों आइए आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल रीड एंड लर्न विद रंजीत कुमार पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों संस्कृत कक्षा 8वीं एड ग्रेड में अष्टम पाठ। आज हम लोग 8 पाठ पढ़ेंगे। यक्ष प्रश्न। आपने यक्ष प्रश्न टीवी में जरूर देखा होगा बच्चों। युधिष्ठिर जब वो पांचों पांडव जाते रहते हैं, कहाँ जाते हैं वो पांचों पांडव बच्चों? वो वनवास के लिए जाते हैं, या उनको जब वो दुर्योधन उसमें हरा देता है चौसा के युद्ध में या चौसा वाले खेल में, पासे वाले खेल में, तब वह जाते हैं तो वहाँ पर प्यास लगती है। तो प्यास लगने पर सभी एक एक भाई या वो नदी किनारे जाते हैं तो उनसे यक्ष प्रश्न करता है। तो उन्हीं प्रश्नों का यहाँ पर हमने समावेशन के आधार पर इस अध्याय को समझाया है। तो देखिए, पांडव नाम कथा वर्णिता अस्ति। पांडवों की कथा कहाँ वर्णित है? तो महाभारते ज्येष्ठा पांडव अस्ति। हमें पता है सबसे बड़े पांडव का नाम क्या था? युधिष्ठिर था। अगला प्रश्न देखो, महाभारते पांडव नाम वनवास कालः कुत्र वर्णितम अस्ति। कहाँ गए थे? वनम में गए थे। श्रोत्रियः केन भवति? सूत्रेण। पांचवा प्रश्न है, यक्षा केन प्रश्न अक्रोत। यक्ष ने किससे प्रश्न किया? तो ये युधिष्ठिर है, थोड़ा सुधार लीजिएगा, युधिष्ठिरा। कया द्वितीयवान भवति? धृत्यः। आगे देखो, एक वाक्येन उत्तर आ गए हैं बच्चों। अब कैसे उत्तर आ गए हैं? एक वाक्येन। यक्ष युधिष्ठिरेण किमर्थम प्रश्नः अभवत्। यक्ष युधिष्ठिरे निष्पक्षतया धर्मनिष्ठया प्रश्न अभवत्। यक्ष जो था युधिष्ठिर से कैसे प्रश्न हुआ? तो उन्होंने निष्पक्षता मतलब कि कोई भी भेदभाव किए, धर्मनिष्ठ धर्म के अनुसार जब प्रश्नों के उत्तर दिया, तब यक्ष प्रश्नों के उत्तर सुन के खुश हुआ। प्रथम कहा पात्र नीत्वा जलम आनेतु तुम तड़ागम अगच्छत। प्रथम में कौन पात्र लेके तालाब के किनारे पानी के लिए गया? तो प्रथमा सहदेव पात्र नीत्वा जलम आनेते तड़ागम अगच्छत। सहदेव पात्र के लेकर नदी के किनारे तालाब के किनारे जल के लिए गया। बुद्धिमान कथम भवति? बुद्धिमान कथम भवति? बुद्धिमान अगर शांति से कोई कार्य करते हैं तो बुद्धिमान कथम भवति? तो बुद्धिमान साहसम कार्यम भवति। बच्चों लिख लीजिएगा इसका उत्तर, साहसम कार्यम। रुकिए, अच्छे से लिखिएगा, साहसम कार्यम भवति। अब ये प्रश्न का है भवति लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों? इतना कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा क्या करना है। फिर यहाँ पर देखो 10वां प्रश्न, युधिष्ठिरा प्रथम कस्य जीवनस्य यक्ष आचयत। युधिष्ठिर ने सबसे पहले किसके जीवन के लिए यक्ष से बोला? तो नकुल के जीवन के लिए बोला। बच्चों प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए नकुल की माता का नाम क्या था? प्लीज़ बच्चों ज़रूर बताइएगा, ठीक है? महाभारतस्य युधिष्ठिरा यक्ष संवाद 100 शब्देषु लिखत। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के प्रश्नों का संवाद अपने शब्दों में कीजिए। तो क्या है? महाभारतस्य यक्ष प्रश्न अत्यंत प्रसिद्धा सन्ति। इतना ही लिख दीजिए, और आपको और प्रश्न लिखना है तो लिख सकते हैं। पाठात तृतीया पंचमी युक्तान पदानि चित्वा लिखत। पाठ में आए तृतीय और पंचमी युक्त शब्दों को लिखिए। अन्ते वनवास काले ग्रहे प्रियस्ते। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर कर लीजिएगा बच्चों। उम्मीद है आपको जो भी अब समझ में नहीं आया आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और आप हमारे चैनल रीड एंड लर्न विद रंजीत कुमार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों? हम पेपर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आएंगे जो आपको पेपर में पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।